एक बहुत पुरानी कहानी है। अब इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिलेगी ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, कहानी यह जरूर आपको अभी प्रेरित करेगी कि आप ईश्वराश्रयी हो जाएं। और एक बात और कि भाग्य में जो होता है वो सही होता है। ईश्वर जो आपको देता है वो सोच समझ के देता है, इस बात पर आपका विश्वास जमेगा। कहानी यूं है कि एक राजा अपने खास दरबारी को लेकर के साथ में और शिकार खेलने चले। रास्ते में रुके तो उन्होंने फल को अपने चाकू से काट के खाना शुरू किया। अचानक चाकू लगा उनकी उंगली पे और कट गया। उन्होंने कहा, देखो भाई, मेरी उंगली कट गई। तो जो उनका दरबारी था उसने कहा कि महाराज, जो भी होता है अच्छा ही होता है, ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोच के किया होगा। अब उनको गुस्सा हो गया। वो गुस्सा हो गए, महाराज सच बात है, हमें भी कहे आपको भी कोई कहे तो गुस्सा तो आएगा ही। तो उन्होंने कहा कि भगो यहाँ से। और भगो ही नहीं, उन्होंने कहा तो ले जाओ इसको कारागार में बंद करो। कारागार में बंद कर दिया गया। अगले दिन फिर गए राजा साहब शिकार खेलने, तो वहाँ आदिवासी समुदाय ने नर बलि के लिए पकड़ लिया राजा साहब को। और राजा साहब को पकड़ लिया तो बाद में जो आदिवासियों के जो पुरोहित थे उन्होंने ये कहा कि भाई इनका तो अंग भंग है, उंगली कटी है, इनको छोड़ दो। अब राजा साहब रास्ते में आते समय ये सोचने लगे कि जो मेरा दरबारी था इसने ठीक ही कहा था, इसी कारण से मैं बच गया, लेकिन मैंने इसको जेल में डाल दिया, बड़ा अनर्थ हुआ। तो आने के बाद उन्होंने कहा कि भाई मैंने तुमको तो जेल में डाल दिया था, बड़ी कष्ट हुई मुझे, बहुत तकलीफ हुआ, मैंने तुम्हें जेल में डाल दिया। तो बोला कि नहीं, यह भी अच्छा हुआ, अगर मैं आपके साथ शिकार पे जाता और आपकी उंगली कटी देखते सब तो मुझे मेरी बलि चढ़ गई होती। तो अच्छा किया आप नाराज होकर मुझे आपने जेल में डाल दिया। ये कहानी आज के संदर्भ में भी है। संदर्भ ये है कि जब आप अपना भविष्य ढूंढ रहे हैं, आपको राह नहीं दिख रही है, तो आप सोच रहे हैं कि कुछ तो भगवान हमारा सहारा नहीं बनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कितने लोग आपकी बलि देने के लिए ढूंढ रहे हैं। परिस्थितियां और हालात इतने खराब हैं कि ऐसी स्थिति में आप जहां भी हैं, जिस तरह हैं, जिस रूप में हैं, हो सकता है ईश्वर आपको किसी बड़ी ऊंचे उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा हो। हमेशा सकारात्मक सोच रखें जीवन के प्रति।